तो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। सो क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त का ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद वही रोना धोना, तो हमने क्या सोचा कि उसका मूड ठीक करते हैं। चलो अब मूड ठीक करेंगे कैसे। हमने कहा कि कहीं बाहर चलते हैं, बढ़िया घूम घाम के आएंगे, इसको थोड़ा बहुत पिला देंगे, बस इंजॉय कर लेगा। 2-3 बियर मारेगा तो खुश हो जाएगा। आते हुए किसी और लड़की के बारे में बता देंगे, वहाँ पर खुश हो जाएगा। हमने सोचा सब ब्रेन वॉश करते हैं, चलो ले जाकर। तो हमने वही सोचा, हम लेके जा रहे हैं। अब मेरा दोस्त, हम किसी के पास गाड़ी नहीं, गाड़ी उसी के पास है। अब उसको भी लेके जाने का मतलब यही था क्योंकि उसके पास गाड़ी थी। तो हमने गाड़ी इंतज़ाम किया और हमने उसको ये बात बोला कि चलो यार गाड़ी बाहर घूम के आ जाते, वैसे भी तुम्हारा मूड ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग गाड़ी में गए हैं और हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। हम गए हैं टोटल 6 दोस्त। 2 दोस्त आखिरी के मौके में मिले हमें, जैसे कि हम 4 रेडी थे, बिल्कुल सज के रेडी हैं, और बाकी 2 दोस्त हमें दिख गया। तो कहते कहाँ जा रहे हो, हमने कहा ऐसा ऐसी बात है, कहते हम भी चलेंगे। और हमें मना करना नहीं आता, 2 दोस्त हमें वहाँ मिल गए। फिर हम लोग गाड़ी के पास खड़े हैं, हम 6 दोस्त। फिर हमारे बीच में कंट्रीब्यूशन हुआ। कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे हमारा बजट था 10,000 का। अब 6 दोस्त में 10,000 का बजट, यानी कि लगभग 1500 या 2,000 पकड़ लो एक बंदे को। एक बंदे का 2,000 पकड़ लोगे तो भी ठीक ठाक ही हो जाएगा। तो 12,000 का बजट बन जाएगा उस हिसाब से, अगर 2,000 भी पकड़ते हो 6 बंदों का। मैंने दिए 1,000 रुपये, मेरे दोस्त ने दिए 500, और दोनों दोस्तों ने 2-2 हज़ार रुपये करके दिए। बजट पहुंचा नहीं हमारा। बाकी का हमने बोला तू ही देगा क्योंकि तेरा दिल टूटा है, हम जा रहे हैं तेरे लिए। उसने बोला ठीक है। अचानक बजट हमारा बढ़ के 18,000 हो गया, क्योंकि बगल में और 4 दोस्त हमें मिल गए। हमने उसको स्टोरी बता के, हम भी चलेंगे। अब 10 बंदे हो गए थे उस गाड़ी में। तो वो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है। अब बैठे के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हमने चलाना चालू किया। और हम लोग गरिया रहे हैं, लड़की को गालियाँ दे रहे हैं भर भर के। ऐसा नहीं है लड़की के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, हमें लड़कों को सिंपैथी दिखानी है, इस चक्कर में हम गालियाँ दे रहे हैं। तो देते देते क्या हुआ कि अब सांझ होने लगी थी। हम लोग 4 बजे निकले थे और अब शाम हो गया था, 6-7 बजने लगे थे। हमने लड़के को बोला कि आज रात कहीं होटल में तो रुक ही जाएंगे। तो हम लोग होटल में रुके, किसी होटल में। और होटल में रुकने के बाद क्या होता है, रात भर उसने अपना दुखियारी आत्मा वाला सुनाया। अब मेरा दोस्त एक लकी है, आंखें खोल के सो सकता है, वो रात भर आराम से सोया है। रात को 3 बजे हम लोग सोए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी दूर आए हो और उसका दुख सुने बिना आप चले जाओगे, दुख तो सुनना पड़ेगा। तो हम सुन रहे। अब सुनते सुनते क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी मूड की माँ बहन होने लगी है। ऐसे करते करते सारे सो गए, वो भी सो गया 3 बजे। हमने कहा रुक जा। हम लोग सब लेटे हुए, सोया कोई नहीं क्योंकि वो चुप हो नहीं रहा। मैंने कहा सुन, सारी बातें आज बता देगा ना, कल के लिए कुछ बचेंगी नहीं, इतना याद रख लेना, बाकी बातें कल बताना। कहता ठीक है। हम लोग सुबह उठे, वही हमें उठते उठते 8-9 बज गए। हम लोग उठे, हम लोग गए गाड़ी में बैठे। और बैठने के बाद क्या होता है कि हमारा दोस्त बोला गाने बजाओ। हम लोग ने गाने बजाने चालू किया और स्टार्ट हुआ था जस्टिन बीबर के साथ। हमने वहाँ पर बजाना चालू किया। वो गाने बजते बजते एक चीज़ ऐसा हो गया कि अब कुछ और भी बजने लगा है। मेरे दोस्त, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लेलिस्ट आनी चालू हुई। अब धीरे धीरे बॉलीवुड की प्लेलिस्ट आ गई। अब बॉलीवुड में मज़ा आ रहा है, दिलजीत दोसांझ के गाने सुन रहे हैं, गुरु रंधावा चल रहा है, करण औजला चल रहा है, एंजॉय हो रहा है। होते होते अचानक भाई साहब क्या करते हैं, अरिजीत सिंह के गाने लगाते हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती है। अब शुरुआत में तो एक प्लेलिस्ट ठीक था, पहले गाना सुनते ही ना, अरिजीत सिंह का पहला गाना जैसे चला, गाड़ी 40 से 60 की तरफ पहुंची। 6 गाने खत्म हुए, गाड़ी 110 में चल रही है। हमें आइडिया नहीं हो पा रहा कि गाड़ी 110 में है। और 3 गाने खत्म हो गए। अचानक गाड़ी की स्पीड हम लोग, मैं मीटर पे देखता हूँ 140 दिखा रही है, 140 की स्पीड। फिर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके अपने दोस्त को देखता हूँ, उसकी आंखों में आंसू। वो हमें ऐसे देखता है और हमें बस एक ही बात बोलता है
कि मैं उससे बहुत प्यार करता। मैंने बोला भाई मेरी बात सुन, हम कुछ करते हैं। मेरे पीछे वाले दोस्त, पता जब गाड़ी 40 की स्पीड में थी ना, वो साले गाना गा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं। बॉलीवुड के एक के बाद एक सॉन्ग आ रही है, ये लोग डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं। मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आया कि हम किसी की दुख में आए हैं ना, उसका ब्रेकअप हुआ है, मज़े कैसे मार सकते हो। लड़कियां होती ना चू नहीं करती, लौंडे हैं भाई, उनको बस मज़ा चाहिए। मेरे दोस्त वो लोग हैं जो मैयत पे डांस करने सकते हैं, उनको मैयत पे डांस वो कर लेंगे, बस उसको थोड़ी दारू पिला दो। फोकट की दारू में तो उसको चली गई है। अब 40 से 60, 60 से 100, वहाँ तक भी ना उनका ध्यान नहीं जा रहा, मेरा भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं नॉर्मली बैठा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है मैं शांत बैठूंगा तो मेरे दोस्त को अच्छा लगा, मैं भी फ्रंट सीट पे ही हूँ। और वो लोग चिल्लाए जा रहे हैं, डांस करे जा रहे हैं। मैं जैसे लेफ्ट में देख रहा हूँ ना, तो अचानक मैं क्या देखता हूँ कि हमारी गाड़ी एक बुलेट ट्रेन को क्रॉस करती हुई निकल गई। फिर मैं सामने देखा तो इतनी स्पीड है। फिर हम लोग प्रेजेंट को आते हैं। फिर वो मुझे ऐसे देखता, कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता था, अब मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। बस उसका वो वर्ड सुनना था सबको। सारे बंदों की हवा टाइट हो गई, सारे बंदे जितने भी थे बैठे हुए सब साइलेंट। सबके दांतों से पसीने निकले उस दिन। उनको पता चल गया था आखिरी है, सब कॉल निकाल के सीधे अपने घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं। मैं उस बंदे को समझा रहा हूँ, भाई तू रुक जा। फिर ऐसा करते करते ना, बातचीत करते करते कहता है यार मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर मैं उससे बात करूँ, हाँ। एक लौंडा पीछे से ना जैसे पैर निकाल के अंदर से घुस के वो एक्सीलरेटर और क्लच के सामने, ये ब्रेक के सामने वो पैर रख रहा है, एक्सीलरेटर दबाने नहीं दे रहा। बीच में और एक दोस्त अपनी टांग घुसा देता है। मैं पीछे से इशारा कर रहा हूँ हाँ, और वो जो ऊपर दोस्त बैठा वो सिर्फ हैंडल कर रहा है, वो कुछ और नहीं दिख रहा है। उसके हिसाब से एक्सीलरेटर अब दबा हुआ है, क्योंकि एक्सीलरेटर नहीं दबाने से भी वो स्पीड जा ही रहा है। मैंने बोला स्पीड कम मत करना, बड़ा साले को पता चल जाएगा। मेरे दोस्त पीछे से टांग फैला के क्लच दबा रहे हैं, मैं यहाँ से गियर चेंज कर रहा हूँ एक एक करके। फिर गाड़ी को हम लोग स्लो करते हैं। हमने गाड़ी को वहीं खड़ा किया, हम लोग बस लेके वापस आए। जब बस में वापस आए तो हम सब पीछे बैठे हैं, हमारा दोस्त आगे बैठ गया ड्राइवर के सामने। और धीरे से मैं क्या देखता हूँ, हमने फिर एक बुलेट पास कर दिया। फिर मैं आगे क्या, और मैं क्या देखता हूँ, अब ड्राइवर रो रहा है। मैंने बोला ये क्या चल रहा है? तो कहता है मैंने इन भाई साहब को इनको बात बताई। वो बंदा मुझे ऐसे पीछे देखता, कहता भाई साहब मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैंने कहा फंस गया है। अब ड्राइवर के सीट के पीछे से टांगे घुसने के लिए भी जगह नहीं है हमारे पास। अब मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बस से जंप ही करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सही सलामत आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच ही गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।